Hey guys, this is शुभम तिवारी एंड नाउ यू आर वाचिंग बीबॉस टेक। दोस्तों, जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की इस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में कवर किया था हिस्ट्री ऑफ जावा, और इस वीडियो में हम लोग दूसरी हेडिंग जावा डेफिनेशन और व्हाई यूज जावा और व्हाई जावा इज पॉपुलर इसको कवर करने वाले हैं। सो गाइज, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। धन्यवाद। देन गाइज, हम लोग चर्चा करने वाले हैं जावा के डिफिनीशन पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जावा होता क्या है। तो गाइज, जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब इसमें डाउट होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। तो एक ऐसी भाषा जो ऑब्जेक्ट और क्लास पर आधारित होती है उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इट इज़ अ सिंपल रीयूजेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एंड क्लास बेस्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि यह एक साधारण रीयूजेबल, यानी कि इसके जो कोड हैं उसको एक बार लिखा जाता है और बार बार यूज किया जाता है। जैसा कि इसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये वोरा के सिद्धांत पर काम करता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है इसको समझने के लिए हमने एक अगले वीडियो में आपको समझाया भी है, बट अगर आपको इसे अभी समझना है तो बस इतना ही जान लीजिए कि जो जावा का प्रोग्राम लिखा जाता है वो सबसे पहले कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद जो जावा का सोर्स कोड होता है वो बाइट कोड के रूप में जनरेट हो जाता है, और वही बाइट कोड हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है जैसे हमने प्रोग्राम को विंडो में लिखा है और उसे मुझे लिनक्स पर रन कराना है या मैक ओएस पर रन कराना है या किसी भी छोटे बड़े सिस्टम पर रन कराना है, तो उस प्रोग्राम को सिंपली किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसके जेवीएम में डायरेक्टली रन कराया जा सकता है, क्योंकि वह प्रोग्राम पहले कंपाइल हुआ रहता है। कंपाइल होने से क्या होता है, प्रोग्राम जब भी कंपाइल होता है तो वो बाइट कोड में अपने आप को ढाल लेता है। तो इस वजह से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और ऑब्जेक्ट क्लास बेस्ड होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। और इसे इसी वजह से एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यह बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है, रोबस्ट होता है, कंकरेंट जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यानी कि इसमें सिक्योरिटी के बहुत ही अच्छे इंतजाम हुए रहते हैं। जैसे कि पहले हम लोग सी और सी प्लस प्लस में उतनी अधिक सिक्योरिटी नहीं पाते थे जितना अधिक जावा में सिक्योरिटी हमको मिलती है। इन जावा वी यूज जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन फॉर कंपाइल और प्रोग्राम एंड जनरेट सोर्स कोड। जावा में हम लोग जावा वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं, किस लिए? प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए और प्रोग्राम को सोर्स कोड में, प्रोग्राम के सोर्स कोड को जनरेट करने के लिए हम जावा वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं और इसी में प्रोग्राम को रन भी कराया जाता है। इसी को हम लोग हिंदी में लिख दिए हैं। सो गाइज, अब हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाई वी यूज जावा और व्हाई जावा इज पॉपुलर। तो हम लोग जावा का यूज क्यों करते हैं और जावा इतना प्रसिद्ध क्यों है, इस पे हम भी चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग है, इट इज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन एप्लीकेशन। ये जो जावा लैंग्वेज होती है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, किसके लिए? जो हम लोग आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, उसमें जो एप्लीकेशन बनते हैं वो बेसिकली जावा लैंग्वेज पे ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन में होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, जावा वाज डिजाइन टू हैव द लुक एंड फील ऑफ C++ programming language but is simpler to use and enforces an object oriented programming model। जावा का जो निर्माण हुआ है वो C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, बट यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और बहुत ही ज़्यादा साधारण प्रोग्रामिंग भाषा होता है। इसके आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे, जावा कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कंप्लीट एप्लीकेशन दैट मे रन ऑन सिंगल कंप्यूटर और बी डिस्ट्रीब्यूटेड
among servers and clients in a network। दोस्तों जावा का उपयोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक जावा प्रोग्राम से जो एप्लीकेशन बनाया गया है उसको एक सिंगल कंप्यूटर पे भी आप रन करा सकते हो, या कई सारे कंप्यूटर्स के बीच सर्वर और क्लाइंट बनाकर भी नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। It can also be used to build a small application module or applet for use as part of a web page। यानी कि जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल ना कि सिर्फ वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए या मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, अपितु इसका इस्तेमाल छोटे छोटे वेबसाइट्स, वेब पेज को भी बनाने के लिए किया जाता है, जो कि एप्लेट के द्वारा किया जाता है। इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज। जावा को सीखना बहुत ही आसान है और यह उपयोग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा साधारण है। अब कैसे साधारण है इसको समझने के लिए फिर वही बात दोहरानी पड़ेगी कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक बार इसे लिखा जाता है और बार बार इसे यूज़ किया जाता है, रीयूजेबल होता है, और यही वजह है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सिंपल टू यूज़ है। जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी वर्क कर सकता। यहाँ पे तुलना किया गया है कि जैसे C++ और कोबोल जैसी लैंग्वेजेस हैं, वो जब कंपाइल होती हैं तो बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये बाइनरी फाइल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती है। यानी कि यदि यह इंटेल बेस्ड विंडो मशीन के लिए बनाई गई है तो यह मैक लिनक्स बेस्ड डिवाइस या IBM मेन फ्रेम पर वर्क नहीं कर सकता है। यही मैं आप लोगों को काफ़ी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेकिन जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, चूँकि इस वजह से उसको कहीं भी डिज़ाइन करो और उसके बाद कंपाइल करने के बाद उसके बाइट कोड को कहीं भी रन करा सकते हो उसके वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी JVM में। उसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम एंड अलाउज टू कोड टू बी रीयूज्ड। फिर वही बात हुई कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है, यानी कि एक साफ स्ट्रक्चर देता है, और वह कोड जो जावा में लिखा गया रहता है उसको एक बार लिखा जाता है, उसके बाद बार बार उसका उपयोग किया जा सकता है। जावा आल्सो यूज्ड एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर टू मैनेज ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल। दोस्तों जावा में हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं और कई सारी क्लासेस बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट क्लासेस के लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, और इसके आगे एक वर्ड पे एक वीडियो बनाया जाएगा जिससे आप लोगों को समझ में आ सके कि क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, क्या क्या उसके अंतर्गत आता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में सॉरी नहीं बट अगले कुछ वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। बस यहाँ पे जस्ट आप समझते रहिए कि क्या कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि यह ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर को सपोर्ट करता है, यानी जब जावा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाते हैं जो कि जिनका यूज सीमित रहता है बट वो प्रोग्राम में लास्ट तक बने रहते हैं, तो उसको रीयूज तो किया नहीं जा सकता क्योंकि उसका कोई उपयोग रहता नहीं है। इस वजह से ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर के होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से निकाल दिया जाता है। जावा कोड इज रोबस्ट। जावा का जो कोड होता है वो रोबस्ट होता है। डेटा इज सिक्योर। Unlike C++, Java does not use pointers which can be unsecured. Data converted to bytecode by Java is also not readable to humans. Data is secure. Java का जो डेटा होता है, प्रोग्रामिंग डेटा, वो सिक्योर होता है, जबकि C++ में यह नहीं होता है।
जावा डज नॉट यूज पॉइंटर्स, जावा पॉइंटर्स का उपयोग नहीं करता है, जबकि सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता था जो कि अनसिक्योर्ड था। डाटा कन्वर्टेड टू बाइट कोड बाय जावा इज आल्सो नॉट रीडेबल टू ह्यूमंस, यानी कि जो डेटा कन्वर्ट होता है बाइट कोड में वह इंसानों के पढ़ने के योग्य नहीं होता है। यानी जब जावा का प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइल होने के बाद, तब वह इंसानों के पढ़ने योग्य नहीं होता है, इसलिए यह डेटा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। एप्लेट्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, जो जावा के एप्लेट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, यानी जावा के एप्लेट से वेब पेजेस बनाए जाते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे साथ। अगले कुछ वीडियोस में आपके जावा के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी जो डाउट्स आपके पास रहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।